नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो कि आपको इस बैकड्रॉप से समझ में आ गया होगा। फिर एक देशद्रोही ने मुंह खोला है, और ना केवल मुंह खोला है बल्कि सांप की औलादों की तरह जिस देश का खाया उसी में ही फुनकार मारने का इसका काम आज भी जारी है। ये गिलानी नाम का दरिंदा भारत में कश्मीर में रहता है और देशद्रोह हरकतों के लिए जाना जाता है। आखिर इन लोगों के बयानों को हम कब तक सहेंगे? ऐसे सांपों को कब तक दूध पिलाएंगे? यह आज के बिंदास का विषय है, और यह पूछने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि भारत मां के एक लाल एमएन रॉय, जो भारत मां के लाल के रूप में सेना में काम करते थे, 26 जनवरी को जिनको यहां पर पुरस्कार दिया गया सेना में अच्छी सेवा देने के लिए, और दुर्भाग्य से दूसरे ही दिन उनको आतंकवादियों ने मारा। और वो मारा क्या, वीर जवानों के सीने पे गोली चलाई जाए तो तैयार रहते भारत माता के लिए लड़ने के लिए, लेकिन अपनी औकात के अनुसार और अपनी परंपरा के अनुसार आतंकवादियों ने उनको झूठा बताया। आतंकवादी के बाप ने कहा कि ये सरेंडर करना चाहता है, और बड़ी ईमानदारी से विदाउट एनी प्रिकॉशन हमारे कर्नल वहां पर गए और उन्होंने घात करके उनको मारा। वो तो शहीद हुए, लेकिन उस शहादत को प्रणाम करने के बजाय, क्योंकि भारत का नमक खाता है, भारत के सैनिकों ने इसमें कश्मीर के बाढ़ में बचाया था, नहीं तो बह जाता, लेकिन इसने उस सेना के जवान को शहीद कहने के बजाय उनको मारने वाले आतंकी को शहीद कहा। और यह भारत माता के वीर जवानों के शहीदों के शहादत का अपमान है, और ऐसे लोगों को हम कब तक बोलने देंगे, यह आज का विषय है। अब केंद्र में सरकार बदल चुकी है, एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, ऐसे में ऐसे सांपों को दूध पिलाना अगर आप नहीं बंद किया तो कब करेंगे? और इसलिए आज के बिंदास में इसी पे बात करनी है। हमेशा की तरह फोन पर कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति हम तक पहुंचा सकते हैं। हम विदाउट एडिट सीधे जनता को दिखाएंगे। आइए, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा मुद्दा डिटेल में देखते हैं। यूसुफ अली गिलानी, एक कट्टरपंथी चेहरा जिसे देश की एकता मंजूर नहीं, आतंकवादियों को पनाह देने वाला, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति करने वाला गिलानी ज्यादातर अपना समय दिल्ली में बिताता है, लेकिन बातें देश को बांटने की करता है। हाल ही में आतंकवादियों को शहीद करार देकर गिलानी ने अपनी बेतुकी सोच का एक और नमूना पेश किया है। सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी को गिलानी ने शहीद बता दिया, जिसके बाद गिलानी के देशद्रोही रवैये पर सवाल उठना लाजमी है। शाह गिलानी ने अपने ट्विटर पोस्ट में आतंकवादियों के दफनाए जाने की तस्वीर दिखाई, जिसमें अमन चैन के दुश्मन आतंकी को शहीद बताया। साथ ही गिलानी ने दावा किया कि मारे गए आतंकवादी के शरीयत में हजारों लोग शरीक हुए। शाह गिलानी को उस 11 साल की मासूम बच्ची से सीख जरूर लेनी चाहिए, जिसका जज्बा अपने पिता कर्नल एमएन रॉय से कम नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल राय की बेटी के अंदर भी देशभक्ति कूट-कूट कर भरी है। उस बच्ची ने अपने शहीद पिता को पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। पिता को अंतिम विदाई देते वक्त उस बहादुर बेटी ने गोरखा राइफल्स का नारा पूरे जोश के साथ लगाया। आज पूरा देश गिलानी जैसे कट्टरपंथी को चीख चीख कर कह रहा है कि भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अलगाववादी नेता शाह गिलानी के इस नापाक बयान ने देश में बवाल मचा दिया है। आज हर तबके, हर वर्ग के लोग गिलानी की निंदा कर रहे हैं। आतंकी को शहीद बताने वाले गिलानी ने शहीदों का अपमान किया है, और आज देश में मौजूद हर शख्स गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो यह मुद्दा है, और इस मुद्दे पर हर हिंदुस्तानी बोलना चाहिए, बेखौफ बोलना चाहिए और बिंदास बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे सांपों को तभी समझाया जा सकता है क्योंकि ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। आपके बातों से वो हिम्मत छलकनी चाहिए जो भारत माता के सुपूत में जरूरी है। आइए, कॉलर से अपनी प्रतिक्रिया लेना शुरू करते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए
सर ये अकेला एक गिलानी नहीं है, ऐसे गद्दार तो हमारे देश में बहुत भरे पड़े हैं। बिल्कुल, यासीन मलिक भी है, ये भी है, तमाम ऐसे नाम है। और ये अकेले नहीं, जब के आप भी फुटेज जो दिखा रहे हैं उसमें कम से कम 50,000 लोग हैं। बिल्कुल, वो अकेला नहीं है, ये सारे ही गद्दार हैं। बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं। हैरान सर मैं इस बात पे हूँ कि जो मीडिया है, आप इसको दिखा भी रहे हो, वो तो इस पे जिक्र भी नहीं कर रहा, कहीं किसी चैनल पे इसका जिक्र भी नहीं है। और बिल्कुल, अगर भी ने हाफिज सईद की पूंछ भी दिख जाती है वहाँ बॉर्डर पे, तो ये तमाम एक हफ्ते उस न्यूज को खींचते हैं, तमाम डिबेट करते हैं, तमाम पैनलिस्ट को बुला के एक्सपर्टों से पूछते हैं कि अब ये भारत को क्या खतरा है। लेकिन जो देश के, उनसे तो निपट लिया जाएगा, पाकिस्तान तो इतनी बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अंदर जो गद्दार हैं इनसे निपटना बेहद मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन तब नहीं है जब हमारे इरादे बुलंद हो और ऐसे दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुस्तान एकजुट हो जाए, तो यह नामुमकिन नहीं है। बाकी लोग क्यों नहीं दिखाते हमको पता नहीं, लेकिन एक कारण हो सकता है। जैसे ही कल से हमने इसका प्रोमो शुरू किया तो सुदर्शन में आने वाले धमकियों का प्रमाण 10 गुना बढ़ गया, और ऐसी ऐसी धमकियां भेज रहे हैं। लेकिन धमकियां भेजने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप कितनी भी धमकियां दो, सुदर्शन के बिंदास के आवाज को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि भारत माता के रक्षा के लिए आवाज है। अगर धमकी दोगे तो और करेंगे, क्योंकि आप जैसे सांपों को कैसे कुचलना है ये 1000 साल की परंपरा ने हमको सिखाया हुआ है, हम उसको जरूर दोहराएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। ये गिलानी जो है ये भारत में पैदा हुआ है कि पाकिस्तान में पैदा हुआ है? पैदा तो यहाँ हुआ, खाता भी यहाँ का नमक है, लेकिन गुनगान गाता है पाकिस्तान के। हाँ, धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के गुनगान कैसे गाता है, और ना केवल गुनगान गाता है, ये खुद को भी पाकिस्तानी कहने से नहीं हिचकिचाता है, खुलेआम कहता है और हजारों लोगों से कहलवाता है। देखिए, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। आप भीड़ देख रहे हैं, इसके पीछे वो भीड़ भी है। जैसे पहले कॉलर ने कहा देशद्रोहियों की भीड़ है, वो भी इसके पीछे कह रहे हैं पाकिस्तान। और ये जब डूब रहा था, जब कश्मीर में आई बाढ़ में बह रहा था, तो इनको बचाया गया है। ये जो हम पाकिस्तानी कह रहे थे, ये भारतीय सेना के जवानों ने बचाए हुए हैं। लेकिन सांप को कैसे भी बचाओ, वो डंक उसी को मारेगा जो उसको बचाएगा, और ये साबित करके दिखाया है इसने। और इसलिए हमने इसकी जीभ को, वो लालच जो इसकी जीभ में है, वो हम दिखा रहे हैं। इसके माथे पे पाकिस्तान का झंडा दिखा रहे हैं, जिसका इसको गुमान है। लेकिन आपको तो पता चलना चाहिए कि जिसके माथे पर पाकिस्तान का झंडा है, जिसके मुंह में पाकिस्तान का प्रेम है, जिसके हृदय में भारत के सेना के प्रति प्रेम होने के बजाय पाकिस्तान के प्रति प्रेम है, उसको हिंदुस्तान क्यों जगह दे रहा है? या आज दिल्ली में ट्रीटमेंट ले रहा है, हमारे दिल्ली में, भारत के दिल्ली में, और भारत के कश्मीर में भारत के खिलाफ बोलता है, दिल्ली में ट्रीटमेंट ले रहा है और ट्वीट करके बोल रहा है कि जो शहीद हुए आतंकवादी उनको शहीद कह रहा है। जिन दरिंदों को शैतान कहना चाहिए उनको यह शहीद कह रहा है। और इसके ऊपर देश का मीडिया, बुद्धिजीवी, सोशल मीडिया सब चुप है। क्यों? अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए, जय हिंद। क्या कहना है आपको? हमें ये कहना है, गिलानी जैसे लोगों को इनकी यहाँ की नागरिकता खत्म करके इन्हें वापिस तो आतंकवादी के साथ भेज देना चाहिए, और इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। धन्यवाद। मैं ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इनको इनके पापों की सजा हिंदुस्तान के सीमा में देनी चाहिए, और जो नमक हिंदुस्तान का खाया है उसका हिसाब पूरा करना चाहिए, पीढ़ियों का करना चाहिए। पाकिस्तान भेजना तो इनके लिए आसान काम है ना, इतना आसानी से इनको मरने नहीं देंगे, ना सीमा के बाहर जाने देंगे। पापों का पूरा हिसाब लेंगे, भारतीय कानून से लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से भारत का कानून कश्मीर में नहीं चलता है। ऐसा बयान भारत में कोई और देता है तो उस पर क्या धाराएं लगती है,
और इसके ऊपर वो क्यों नहीं लग सकती, आपको दिखाते हैं, देखिए। इस वक्त से ही देश के गद्दारों के खिलाफ कानून। आईपीसी की धारा 124 ए के तहत शब्दों, इशारों और बर्ताव से देश के खिलाफ नफरत फैलाना एक अपराध है। इसके लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 153 ए के तहत धर्म, नस्ल और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करना भी एक अपराध है। इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 153 बी के तहत राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ धारा 153 लागू होता है और इसके लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 504 और 505, इसके तहत देश में शांति भंग और देश के खिलाफ दुष्प्रचार करना एक अपराध है। इसके तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होती। क्यों? हमारे इस प्यारे कश्मीर में, जिसके लिए हम हमारा तन मन धन सब कुछ देने के लिए तैयार है, भारत माँ के लाल ने अगर किसी सीमा पर सबसे ज्यादा शहीदी दी होगी तो कश्मीर की सीमाएं हैं पाकिस्तान से लगी हुई। ऐसे कश्मीर को बचाने के लिए जब पूरा हिंदुस्तान अपनी जी जान लगाता है, उस कश्मीर में भारत का कानून नहीं चलता और ऐसे सांपों को ठेसने के लिए कानून की लाठी अधूरी पड़ती है। इसके लिए वो लाठी भी हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी और जरूरत पड़े तो ऐसे कानूनों को लात मारकर ऐसे लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं जम्मू से राजेश भारद्वाज बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं जी आपके माध्यम से मोदी जी तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि इन सांपों को कुचलने के लिए हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। बिल्कुल। और हम इस चीज का वेट कर रहे हैं कि ये कब होगा। हम जम्मू में बैठे ये देख रहे हैं कि ये कब होगा। इसलिए बिल्कुल, धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री से ऐसी अपेक्षा करना स्वाभाविक है, क्योंकि इसीलिए उनको लाया है। अब तक की सरकारें इनको कुछ कर नहीं पाई और इनकी ये आदतें अब इनकी स्टाइल बन गई है, फैशन स्टेटमेंट बन गया है और घाटी में भारत के खिलाफ बोल के दिखाना मतलब एक फैशन माना जाता है। वो फैशन पैशन में बदल गया है और हिंदुस्तान फिर भी चुप है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुदर्शन चैनल बेनकाब कर रहा है लोगों को। वो सर, मैंने तो एक मिसाल है और मैंने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन आज सुरेश जी को सुदर्शन चैनल पर देखकर लग रहा है कि भगत सिंह कैसे थे। मजा आ गया सर। जय हिंद। इसी तरह इन लोगों का सर पर्दाफाश करें और लोगों को अवगत कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मुझे ये कहना है, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। मुझे ये बोलना है कि हम सब लोगों ने मोदी जी को इसीलिए वोट दिया है कि वो इस तरह के लोगों से निपटेंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आज देश का हर नागरिक यही सोच रहा है। बिल्कुल। और इसलिए देश वालों को प्राथमिकताओं के, सरकार के प्राथमिकताओं में ऐसे देशद्रोहियों को कुचलने के एजेंडे को ऊपर लाना होगा। इसलिए बोलना होगा, इसलिए क्रियाशील होना होगा। अब मोदी जी दिल्ली में आके बैठ गए और हम घर में सो रहे, इससे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। वो काम करेंगे, लेकिन उस काम की प्राथमिकता के लिस्ट में ऐसे लोगों से निपटना, ऊपर लाने के लिए देश में माहौल को गर्म करना भी उतना ही जरूरी होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, जय हिंद सुरेश भाई, नमस्कार। बोलिए। जी, हम सऊदी अरब से कैलाश बोल रहे हैं। बोलिए, हम तो बोलिए। रोज यहाँ पाकिस्तानियों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। वो लोग का कहना है कि जो जिहाद के साथ लड़ता है वो शहीद होता है। हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग शहीद कहते हैं, ये इंडिया में कैसे शहीद होते हैं? बोलते हैं जो लोग जिहाद के लिए लड़ते हैं वो शहीद होते हैं, ऐसा बोलते हैं। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनको पता नहीं कि ये शब्द उन्होंने जब लिया उसके कितने पहले से यहाँ पर शहादत का इतिहास रहा है। भाषा के शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन जीवन को समर्पित करना राष्ट्र और मातृभूमि के लिए यहाँ की परंपरा है। यहाँ ना केवल जीवन दिया जाता है, जान दी जाती है, बल्कि मरने के बाद अपनी हड्डियां देने वाले दधीची भी इस देश में हुए हैं, जिन्होंने शैतानों के खिलाफ लड़ने के लिए
क्योंकि वो लोहे से मर नहीं सकते थे, किसी अन्य शस्त्र से मर नहीं सकते थे। ये उनको हमारे ही भगवानों ने, तब के शैतानों को ये उशाप दिया हुआ था, आशीर्वाद दिया हुआ था, और केवल हड्डियों से मर सकते थे। तो हमारे यहाँ के ऋषियों ने अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी थी शैतानों को मारने के शस्त्र बनाने के लिए। ये समर्पण का देश है। शहीद शब्द यहाँ पर अभी लाया नहीं है, ना ये किसी और से लाया है, ये भारत से जन्मा है और भारत को बचाने के लिए जन्मा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, ऐसा है, सऊदी अरेबिया के जो मुसलमान हैं, हाँ। वो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को अपना मानते ही नहीं है, और फिर भी पीओके में भी जो मुसलमान रहते हैं उनको भी मुहर्रिर से समझ के उनके साथ में अत्याचार और अन्याय करते हैं। आज वो भी खुशहाल नहीं है। फिर भी ये बातें ना समझते हुए हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी को अपना और अपने को पाकिस्तानी क्यों समझते हैं? इनको तो कम से कम वो अपने भाइयों का जो हाल चल रहा है पीओके में, वो तो देखते हुए पाकिस्तान से नफरत होनी चाहिए। और जब ये खा रहे हिंदुस्तान का, तो इनको गाना भी हिंदुस्तान का ही चाहिए। शर्म आनी चाहिए इनकी सोच पर और बर्ताव पर। धन्यवाद। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं, ऐसा हम जानते, लेकिन जो ज़्यादा ऐसे है उनके खिलाफ जो चुप बैठते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अन्याय करने वाला उतना गुनहगार नहीं जितना अन्याय सहने वाला है। मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग जब हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलते हैं तो बाकी लोगों ने इनके खिलाफ बोलने की आवश्यकता है। वो ना बोलने से उनके खिलाफ बाकी लोगों को बोलने का नैतिक अधिकार मिलता है, और फिर आप धर्म के आधार पर बात करने का आरोप लगाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, इस गिलानी की गर्दन काट के नवाज शरीफ को भेजनी चाहिए पाकिस्तान, और इसके साथ ही यूपी के जो वो ओवैसी है, एक ओवैसी है यूपीसी का, उसकी भी गर्दन काट के पाकिस्तान भेजनी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। हाँ, नमस्कार, मैं मुकुल बोल रहा हूँ सिद्धार्थनगर से। बोलिए। सर, ऐसे लोगों का सारी नागरिकता और सारी सुविधाएं समाप्त कर देनी चाहिए, और इन लोगों को जेल में नहीं बनना चाहिए। इनके सारे जो है घर और सारे जितनी भी सुविधाएं हैं सारी कुछ छीन लेनी चाहिए। ऐसी हमारी भावना है सर। धन्यवाद। ये भारत का खाते हैं, भारत का सब्सिडाइज खाना खाते हैं, भारत की सुविधा लेते हैं, ऐसे हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट करते हैं जहां पर सब्सिडी मिलती है, ऐसी दवाइयां लेते हैं। इनके बच्चे ब्रिटेन में पढ़ते हैं। ये कश्मीर के नौजवानों को दिश भ्रमित कर रहे हैं। कश्मीर के भारतीय जवानों को, युवाओं को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाएंगे हम। इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ब्रिटेन में पढ़ते हैं। इनके ज़्यादातर रिश्तेदार कहाँ हैं? ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है। लेकिन ये यहाँ के लोगों को नरक में लेके जाना चाहते हैं। खुद तो बच्चे ऐसी जगह पर, सुरक्षित जगह पर भेजेंगे पढ़ने के लिए। इनकी तो ऐसे कई लोग हैं कश्मीरी अलगाववादियों में, जिन नेता है जिनकी दूसरी या तीसरे या चौथी नंबर की बीवियां ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में रहती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को उस आग के, उस नरक के हवाले करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सिखाने के लिए। अगले कॉलर। जय हिंद। चौहान के जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर से भगाई हुई हूँ। और मुझे ये देख के इतना दुख होता है कि इन लोगों को इतनी खुली छूट मेरे देश में मिली हुई है कि ये देश के खिलाफ इतनी इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, यहीं का खाते हैं। और ये सब देख के हम लोगों का इतना जी जलता है। मेरी तो सरकार से यही विनती है कि ये आदमी आजकल दिल्ली में ही है, इसको क्यों नहीं पकड़ लेते, इसको क्यों नहीं जेल में डाल देते सेडिशन के चार्जेस में। बहुत ही दुख भरी बात है कि हम लोगों को ये सब सुनने मिल रहा है अपने ही देश में, इन देशद्रोहियों के मुंह से। बिल्कुल। कश्मीरी होने का ये मतलब नहीं, धारा 370 का मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान के भूमि पर खड़े रहकर आप उसी भूमि के खिलाफ बात करें और फिर भी आपके ऊपर धारा लागू नहीं होती। ये कहाँ का कानून है? और अगर ऐसा कानून है तो कब बदलेगा? अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, मैं जोगिंदर त्यागी बोल रहा हूँ मेरठ से। बोलिए त्यागी जी। सर, मैं ये चाहता हूँ, ये सैयद अली गिलानी
जिलानी जो भी हैं, हाँ। इनकी गर्दन को काट करके फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेलनी चाहिए, इनकी गर्दन की। और इनके साथ में जितने भी लोग हैं और ये जितना भी मैं इस्लाम धर्म के ही खिलाफ हूँ जो इस तरीके की अनर्गल बातें करते हैं। और ये यहाँ चलिए धन्यवाद। हम तो धर्म के खिलाफ नहीं है, भारत की हमारी संस्कृति तो कहती यही है, लेकिन ऐसे लोगों के बर्तावों के कारण लोगों की भाषा स्वाभाविक ही बदलती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं भारत के ऐसे सांपों को कुचलने की आवश्यकता हम बता रहे हैं जिनको हम आज दूध पिला रहे हैं, और ये भारत माता का दूध पी के उसके ही खिलाफ हुंकार कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान ने हुंकार देने की जरूरत है, और हिंदुस्तान नहीं दे रहा है, इसलिए आपको जगाने के लिए ये बिंदास बोल मैं करने आया हूं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन हम आपको हमारे शहीदों की जिस घटना के आधार पर ये एपिसोड हम आपके सामने कर रहे हैं, वो एमएन रॉय जो कर्नल जिन्होंने 26 जनवरी को पुरस्कार जिनको मिला, और दुर्भाग्य से 27 को इन दरिंदों ने विश्वासघात कर कर उनके पीठ में खंजीर खोचा, वो व्यक्ति के जीवनी और इस शहीदों के शहादत पर एक नजर। इतने जुनून से अपनी जिंदगी का हर किरदार अदा करो कि अगर कभी पर्दा गिर भी जाए तो तालियों का शोर कम नहीं होना चाहिए। आज ये शहीद की लिखी पंक्तियां देश के कोने कोने में गूंज रही हैं और याद दिला रही हैं उस शहीद के जज्बे की, उसके साहस की और उसके बलिदान की गाथा की। आंखें नम, सीने में दर्द, बिलखते परिजन, बिलखता देश। शहीद की विदाई का नजारा कुछ ऐसा था। आज दिल्ली कैंट में शहीद की शहादत को सलाम किया गया, जहां एक तरफ शहीद एन राय का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और उसे घेरे खड़े थे उनके परिजन और सेना के जवान। नजारा कुछ ऐसा था। बूढ़े माँ बाप की आंखों में बेटे के दूर जाने का दर्द। पिता अब कुछ जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। बेटा सिर्फ 39 बरस का था, वो चला गया। पति की याद में बदहवास रोती पत्नी, तो बेटी का दर्द आंखों से इस कदर छलका कि रुकना मुश्किल हो गया। महज 39 साल की उम्र में गाजीपुर की जमीन पर जन्मे 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर एमएन राय ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। मंगलवार को एमएन राय के साथ जम्मू पुलिस के हेड कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह भी इस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से जमकर लोहा लिया था और 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन अपने प्राणों को नहीं बचा सके और देश के लिए कुर्बान हो गए। दुश्मन को गोली मारना मेरी ड्यूटी है,
और मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं। मुझे अफसोस होगा कि मैं लोगों की जान नहीं बचा सका। सैनिकों, अपने साथियों और मासूम लोगों की रक्षा नहीं कर सका। कई लोग जीते जी मर जाते हैं, वो मरकर भी जी जाते हैं। मौत क्या मार सकेगी उनको, क्योंकि वो दूसरों के खातिर वीर गति को पाते हैं और शहीद कहलाते हैं। आज उन शहीद को पूरा देश शत शत नमन करता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यो वीर पुरुष का परिवार है जिसकी बेटी ने कहा कि मैं आपको श्रद्धांजलि दूंगी, सेना में ज्वाइंट हो गए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। ये मैं थाईलैंड बैंकॉक से बोल रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिला का रहने वाला हूँ। हाँ। ये मेरा कहना यही है कि जो अभी परसों मुनिंद्र राय जो शहीद हुए हैं हमारे गाजीपुर के, हाँ, जहाँ उनका जो एक अंतिम संस्कार किया गया, वही जो है कि गिलानी को जिंदे दफन कर देना चाहिए। मोदी साहब से मेरा यही आग्रह है कि वही उसको पकड़ के जिंदा दफन कर दें। चलिए, धन्यवाद। देशवासियों की ऐसी अपेक्षा ही जल्दी पूरी होगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि 1200 साल की गुलामी को हम स्वतंत्रता में तब्दील करने के अनुभवी हैं और ऐसे दरिंदों को भी सजा देने की ज़रूर हमारे पास अनुभव है। लेकिन दुर्भाग्य से हम केवल शहीदों की शहादत को याद करो, उनकी कुर्बानी कहते हैं, याद केवल करते हैं, उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं करते। बस इस हिंदुस्तानी शेर को उस क्रियान्वयन सिखाने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, आलोक बोल रहा हूँ। बोलिए। अमेरिका से। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ, मेरी ये सलाह है कि देखिए, आप जो दिखा रहे हैं वो बहुत देशभक्ति का काम है। हाँ। और ये होना ही चाहिए। लेकिन अभी जो पीडीपी और बीजेपी में सरकार बनने की बात चल रही है, उसमें बीजेपी को चाहिए कि वो घाटी से रिलेटेड जितने विभाग और सामाजिक विभाग और सुरक्षा विभाग है अपने पास रखें, क्योंकि गिलानी को ज्यादा तरजीह देना, यानी कश्मीर मुद्दे को वो फिर से वो जानबूझ के ये सब कर रहा है कि उसके ऊपर अटैक हो और वो कश्मीर मुद्दे को उठाए पाकिस्तान की सहायता से। तो जब तक हम वहाँ के जनमानस को हम अपनी तरफ धीरे धीरे वापस नहीं खींच लेते, ऐसे सांपों को सीधे मारना बहुत मुश्किल है। और उसका भी यही प्रयास है कि वापस से इस चिंगारी को जलाया जाए, क्योंकि अभी अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो पाकिस्तान को हमने कश्मीर मुद्दे पे हाशिए पे लाके रखा हुआ है। तो ये सब एक सोची समझी साजिश है। आप जो दिखा रहे हैं वो बहुत सही है, लेकिन साथ ही साथ हमें स्ट्रेटेजिक रणनीति बिल्कुल। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति से चलना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को लोगों के पहली कक्षा से लेके ग्रेजुएट होने तक पढ़ाना चाहिए, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ऐसे दरिंदों के साथ स्ट्रैटेजी से लड़ना जरूरी है, लेकिन स्ट्रैटेजी से लड़िए, शस्त्र से लड़िए। इन दोनों के पीछे एक मजबूत देश प्रेमी और हिम्मत वाला दिल होना चाहिए। इस कार्यक्रम से हम स्ट्रैटेजी क्या हो ये नहीं बता रहे, लेकिन एक मजबूत हिंदुस्तानियों का दिल तैयार करने का काम करें, यही इसका उद्देश्य है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं मुकुल शुक्ला मुंबई से। हाँ, ये गिलानी जैसे गद्दारों को पालने की जो प्रथा चल रही है, ये अब सचमुच समाप्त करने की बहुत जरूरत है। आप देखिए, कर्नल एम एन राय जो कि वीरता चक्र से सम्मानित थे, जो कि एक जांबाज सिपाही थे, वो धोखेबाजी का शिकार होकर के शहीद हुए और उनको शहादत का दर्जा न देकर के ये कश्मीर में उनके खिलाफ श्रद्धांजलि जो आतंकियों को दी गई, ये बहुत ही बड़ी देशद्रोह की घटना है। इसका तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए और वहां पूरी की पूरी भीड़ जो इकट्ठा थी उसको सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि आज ये गिलानी जैसे लोग अकेले नहीं हैं,
पूरी की पूरी कश्मीर में एक पूरी की पूरी पौध तैयार कर दी गई है जो कि भारत विरोधी है। आप देखिए, जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी न जीत जाए इसके खिलाफ लोगों ने वोट किया और कश्मीर वैली में इनकी जमानत तक जब्त हो गई। हिंदू मुख्यमंत्री न बन जाए इस डर से कश्मीरियों ने वोट किया। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा जो कि दिल दहला देने वाला था। एक 2 साल का मासूम बच्चा जिसे कुछ भी नहीं मालूम होगा, उसकी मां के साथ एक लेडी बात कर रही तो वो कह रहा कि मैं सिर्फ कश्मीर के लिए शहीद होना चाहता हूं। मतलब एक पौध पूरी तैयार कर दी गई है जो कि आतंकवादी ही बनना चाहती है। अब ऐसे में आपको इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो दूसरे के पौध को तो बर्बाद कर रहे हैं लेकिन खुद के बच्चों को ब्रिटेन और अमेरिका में रखते हैं। भलाई नहीं है, तभी हम अपने सैनिकों की भी रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद। और इसलिए जम्मू कश्मीर में सैनिकों को बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सांपों को वहां से हटाने की रणनीति बननी चाहिए। जैसे अमेरिका से उस स्कॉलर ने कहा, स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है लेकिन हौसला होना चाहिए कि इनको नेस्तनाबूद करना है। अगले कॉलर। जय हिंद। सर जय हिंद। बोलिए सर जय हिंद। हाँ जय हिंद सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ अभी। हाँ। और मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और जो आप देशभक्ति की जो दिखाते हैं उससे हमें गर्व है कि आप देश के सच्चे सैनिक आप हैं। और हम साथ साथ ये आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जो प्रतिक्रिया हो रही है जम्मू में हुई है और ये इनको हमने दूध पिलाया है और ये हमको डस रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं सर। हम बिल्कुल आंख बंद नहीं की हमने। बिल्कुल, हम तो आप ही के भरोसे है, हिंदुस्तान आपके भरोसे है, क्योंकि कश्मीर में आप लोग हैं तभी तक ये हिंदुस्तान के साथ है। ये हमने इनको बचाया है, ये हमको डुबाने के चक्कर में है। और हम आपको आश्वासन दिला रहे हैं कि जब तक हम हैं, जब तक हमारा अंतिम सांस है, हम इनको ऐसी हरकत से बाज नहीं आने देंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि देश के शांति काल में सर आप देश के जब हम सरहद पर हैं और जब हम आएंगे, जब हम घर लौट के आएंगे तो हम आप जैसे व्यक्ति से ही उम्मीद करें कि हमारा समाज हरा भरा रहे और हम यहाँ आके देखें कि हम जो समाज छोड़ के गया था वो समाज वास्तविक में उसी ढंग से है। बिल्कुल। आप जैसे सैनिक से ही उम्मीद करें, आप हमसे बॉर्डर पर उम्मीद करो और हम आपसे देश के अंदर की उम्मीद करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल मारते हैं। जय हिंद सर। बिल्कुल, वाह धन्यवाद। ये है, मैं दर्शकों को बता दूं एक विशेष जानकारी सुदर्शन के बारे में। सुदर्शन जितना घरों में देखा जाता है उससे ज्यादा बैरिकेड में देखा जाता है। जो सीमा पर जितनी चौकियां बनाई हुई है जहां पर सैनिक रहते हैं, वो मोबाइल पर या उनके पास जो डिवाइसेस है उनके ऊपर या उनके जो कैंट एरियाज है वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में दिखा जाता है, क्योंकि वो सैनिक जो भारत माता के लिए सीमा पर लड़ रहे हैं, हम सीमा तो उनके हवाले कर दें लेकिन हिंदुस्तान हमको लड़कर रखना पड़ेगा। इस देश के बाहर भी दुश्मन है, सीमा के उस पार दुश्मन है जो सीमा के अंदर आना चाहता है, और सीमा के अंदर भी दुश्मन है जो अंदर का पाकिस्तान है। उसके खिलाफ भी लड़ने की रणनीति हमें सैनिक बनकर करनी होगी, नहीं तो उनके पीठ पर गोली चलाने का पाप हम अपने आंखों से देखेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे गिलानी जी के या किसी के स्टेटमेंट में बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये पैदा से कमीने और कुत्ते हैं। अफसोस इस बात का है कि ये नाजायज औलाद है कांग्रेस ने इनको सत्य बैठा वाला है, लेकिन पूरी दुनिया में इस बार मोदी जी को हार्ड सपोर्ट किया है। तो हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन कुत्तों को ना तो अरेस्ट करो ना पाकिस्तान भेजो, ये जहां मिले वहां गोली मार दो। धन्यवाद। लोकतंत्र के नाम पर नंगा नाच करने वालों की कमी इस देश में नहीं है। उस आजादी का फायदा उठाकर वो दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को हम वो मानवता की, हम संविधान की दुहाई देकर उनको बचा लेते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, एक मिनट। चलिए, हम आपको जम्मू कश्मीर पर इसने क्या कहा ये दिखाते हैं। भारत की यही पॉलिसी है कि यहाँ भी इस्राइल की तरह जम्मू कश्मीर में यहाँ अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाए और यहाँ के लोगों को अपनी ज़मीनों से महरूम किया जाए और उनकी जो चरागाहें हैं उनसे महरूम किया जाए, जंगलात का सफाया किया जाए और इस तरह यहाँ की
जो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उसको बदला जाए। ये उठते हैं तो भी भारत के खिलाफ विश्वपन करते हैं, ये सोते हैं तो सोने के सपने में भी ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं और ट्रीटमेंट करने के लिए दिल्ली आते हैं। पता नहीं वो डॉक्टर कौन है जो इनको ट्रीटमेंट करे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। देखिए, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ। हाँ, इसी उसमें मतलब कि हमें ये कहना है कि ठीक इसी से तो संबंधित हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, हम लोग अक्सर रेल से सफर करते रहते हैं। तो ऐसा है कि वहाँ पर जो है जितनी लाइनें हैं लखनऊ के उधर और जितना तक हम देखे हैं, जहाँ से रेल लाइन शुरू होती है, जहाँ से मतलब कि स्टेशनों की जहाँ पर वो रहते हैं, डिवाइड होते हैं, वहाँ पर जो है हर जगह पर, कई एक जगह पर, हर जगह तो नहीं कह सकते, कई एक जगह पर जो है ये छोटा सा कवर बनाते हैं, फिर धीरे 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 जो है 3-4 साल में वो एक पूरा मस्जिद टाइप, मतलब कि वो रूम टाइप बना लेते हैं। ये जो है समझ लीजिए किसी स्टेशन के मुहाने पर, मतलब जहाँ लाइन डिवाइड होती है वहाँ पर अगर ये इन लोगों का सोची समझी चाल है किसी भी स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्या फिर वो गोधरा नहीं हो सकता है ऐसे? चलिए, धन्यवाद। इस विषय पर कभी अलग से बात करेंगे। हालांकि धार्मिक स्थलों के विषय में भारत में आज़ादी का गैर कानूनन लेकिन इरादतन कैसा फायदा उठाया जा रहा है, इसके उदाहरण दुनिया में कई जगह हैं। इसको धार्मिक भावनाओं से जोड़ने के बजाय देश के सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए। अगले कॉल। जय हिंद। फायदा उठाया जा रहा है। बोलिए। हेलो। हाँ जी भाई साहब। बोलिए। भाई साहब, ये इसने जो बकवास करी है ना, इसने कश्मीरी ने, इसकी गर्दन ना काट के नवाज शरीफ को दो, कमीने को, और उसे बोलो ये जो दहशतगर्दी इसने फैला रखी है ना यहाँ इस देश में। हेलो। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं बिंदास में। हम आपके सामने हमेशा स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय लेकर आते हैं। कारण देख लीजिए। गिलानी जैसे गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करना, जिससे समय समय पर देश के सामने ऐसे राष्ट्रद्रोही जहर उगलते हैं। गिलानी जैसे नमक हरामों को देश का गद्दार घोषित न करना, जिससे देश के खिलाफ ऐसे अराजक तत्वों को माहौल बनाने का मौका मिलता है। लगातार जहरीले बयानों के बावजूद समाज के चारों स्तंभों की चुप्पी, जिससे गिलानी जैसे देशद्रोहियों को बल मिलता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया न जाना, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मूल सिद्धांतों को चोट पहुंचता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, आशीष कुमार रॉय। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? हाँ, मेरे को कहना यही है कि इस जैसे गद्दार को इंडिया में नहीं रहना देने का है। हाँ। क्योंकि इस गद्दार ही पना देता है वो जो संतसवादी होता है। हाँ। उन लोगों को इसको संतसवादी कहकर इंडिया का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, उस एक्ट के तहत इनको जेल में डाल देना चाहिए, गिलानी जैसे गद्दार को। धन्यवाद। आप जिस बंगाल से बोल रहे हैं वहां पर भी बंगाल बांग्लादेश बनने की दिशा में जा रहा है, उस पर भी हमने आवाज उठाई थी, दोबारा उठाएंगे। अब तो कश्मीर की बात कर रहे हैं। और आतंकवादी जब आतंकवादी घटना करता है तो जितना गोली चलाने का जिम्मेवार है, ऐसे आतंकवादियों की फौज बनाने वाले, अपनी बातों से आतंकवादी तैयार करने वाले आतंकवादियों से भी ज्यादा बड़े आतंकवादी हैं। और इसलिए जो कॉलर कह रहे हैं कि इनके ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर जी, मैं हेमंत गर्ग झांसी से बोल रहा हूँ। हाँ। आपका सबसे पहले तो चलिए, शायद कॉलर डिस्कनेक्ट हुआ है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं भारत का ही दूध पीकर, भारत का नमक खाकर, भारत के खिलाफ, नमक हरामी करने वाले लोगों के खिलाफ भारत में एल्गार करने की जरूरत है। और वो समय रहते नहीं किया गया तो हम बस शहीदों के चिताओं पर सिर्फ गाने गाते रहेंगे, उनकी शहादत को याद करने की बात करेंगे, लेकिन उस पर कार्रवाई कब करेंगे, ये पूछने के लिए आज का बिंदास बोल है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये जो जितने भी लिबरल लोग हैं, जैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक रेडिकल मुस्लिम है, एक लिबरल मुस्लिम, तो जब आप लोग कोई वोट डालते हैं रेडी टू कि हमें अंसारी के अगेंस्ट एनसी के अगेंस्ट, तो लिबरल लोग जो है। चलिए धन्यवाद। आवाज थोड़ा ठीक से नहीं था, लेकिन हम आपकी भावना हम तक पहुंच गई है। और इस समय विदेश में बैठकर, अमेरिका में बैठकर आप हिंदुस्तान की चिंता करते हैं, आपको धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ हाँ, हेलो जैन सर। बोलते रहिए। हाँ सर, मैं एक एक्सीडेंट मैन हूँ। हाँ, मैं पहले मतलब कि ये CMT में था, दिल्ली मतलब पठानकोट से लेकर के हम वहाँ सप्लाई करते थे। हाँ, श्रीनगर तक। हाँ, मगर मैंने 1983 से लेकर के और आज तक मैं ये महसूस करता हूँ कि भैया जितने भी ये कश्मीर के अंदर है, ये कोई भी हमारा अपना नहीं है। धन्यवाद। वहां हमारे अपने हैं, बस उन लोगों का ऐसे कुछ लोगों ने दिमाग खरा किया है। थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने कहा वैसे एक पौध को उन्होंने वहां पर खड़ी की, हमारी है, हमें उनको अपनापन का एहसास हमने इस बाढ़ में दिया है, लेकिन ये उनके दिमाग में जो भारत के खिलाफ विस्फोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनको नंगा करना पड़ेगा, इनका सच दिखाना पड़ेगा। ये दूसरों के बच्चों को कश्मीर के लिए शहीद होने की भाषा सिखाते हैं, आग लगाते हैं, और खुद के बच्चों को, जो मैं बार बार बता रहा हूं, इनके बच्चे, इनके पोते, इनकी बीबियां, 2-2, 3-3 बीबियां दूसरे देशों में रहती है। ये लोग कश्मीरियों को दिखाइए, सच्चाई बताइए कि जो आपको खुद शहीद होने के लिए बोल रहे हैं, इनका वास्तव क्या है। जो भारत में सेक्युलरिज्म का नाम लेते हैं, जो कहते हैं कि सेक्युलर चरित्र बना रहना चाहिए, सेक्युलरिज्म की अपेक्षा केवल एक धर्म से की जाती है, और जब इनके खिलाफ बोलने की बात आती है तो हमको कम्युनल कहा जाता है। इसी के मुंह से सुनिए कि यह कश्मीर को सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए बोलता है, क्या कहता है, देखिए। वहाँ सोशलिज्म नहीं चलेगा, मैं दोनों हाथ को खोलता हूँ। सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा, इस्लाम चलेगा। जो सेकुलरिज्म की दुहाई देकर अपनी बांग अलपते हैं, ऐसे लोगों को पूछिए कि ऐसे लोगों के बयान पर वो क्यों चुप होते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब केवल हमको सिखाएंगे, इनको नहीं सिखाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं नितिन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ सर, मुझे ये कहना है कि एक तो जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, जिसको डाइल्यूट करने की बात की जाती है, मुझे लगता है उसको और कड़ा करना चाहिए, ताकि आर्मी को ये पावर देनी चाहिए कि अगर इस देश के किसी हिस्से में देश के खिलाफ अगर बोला जाता है तो उनको गोली चलाने की छूट देनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है खुले मैदान में हुआ है, कोई प्राइवेट रूम में कुछ नहीं हुआ था करके। तो बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। परिणाम देखते हैं कि हमारे इस पूरे स्थिति का परिणाम क्या होता है। परिणाम: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में इस्तेमाल। दूसरे अलगाववादी तत्व भी ऐसी हरकत करेंगे जिससे देश की एकता और अखंडता नष्ट होगी। देश के गद्दार और देशद्रोहियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे देश में अशांति व्याप्त होगी। सरकार कमजोर है, देश में ऐसा संदेश जाएगा, और ये देश के विकास और समाज के लिए घातक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचेगा। उपाय भी देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। उपाय: उग्रवादियों को शहीद बताने वाले गिलानी को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए।
गिलानी पर कड़ी कार्रवाई हो जिससे देश के गद्दारों को सबक मिले। ऐसे देशद्रोहियों को देश निकाला दे देना चाहिए जिससे ऐसे बेबुनियादी बयान देने वालों को सबक मिल सके। देशद्रोह का कानून सख्ती से लागू होना चाहिए जिससे गद्दारों के अंदर कानून का भय व्याप्त हो सके। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर अन्य सभी राज्यों की श्रेणी में आ जाए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आपके न्यूज चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कम समय बचा है, कम शब्दों में अपनी भावना को पहुंचाइए। जय हिंद। मैं तो हैदराबाद से बोल रहा हूँ सूरज जी। हाँ, मगर ये जो जितने भी जो मुसलमान हिंदुस्तान के हैं वो लोग है तो सिवा कुरान के हिसाब से अपनी जाति कोई बरपा ना देते, ना हिंदुस्तान को मानते ना कोई चीज को मानते ये लोग। हेलो, चलिए हम उनके मेंबर, उनके प्रतिनिधि को बुलाकर इस विषय पर बात करेंगे। जो नहीं है उनके बारे में नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो बोलिए। हाँ हेलो बोलिए। हेलो सर, नीरज दुबे बोल रहे हैं सर, मोदी की संसदीय सीट से बोल रहे हैं सर। इनको सर ये काम किया जाए कि बाघा बॉर्डर पे ले जाके इनको पीछे से एक लात मार के उस पार कर दिया जाए सीधे सीधे। ये जो काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ये तो बनारस में है नहीं, वरना हम लोग खुद बता देते इनको। और सर आपके थ्रू मैं मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इन जैसे लोगों के लिए कुछ कड़े से कड़े कदम उठाएं। उनको हम लोग वोट ही इसीलिए दिए हैं। हम लोग आरएसएस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और उनसे निवेदन है कि प्लीज इसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को तुरंत देश से निकाल। धन्यवाद। ये कश्मीर के बारे में वहां पर जो भारत तो मानता ही नहीं। वो कहता है कि कश्मीर अलग है और कहता है कि भारत को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। सुनिए। हिंदुस्तान कश्मीर को जाने नहीं देगा, हिंदुस्तान को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यकीन रखें। हिंदुस्तान कश्मीर को जाने नहीं देगा, हिंदुस्तान को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यकीन रखें कि आजादी में रोक नहीं बन सकती है। जब किसी कौम में आज़म हो आजादी हासिल करने का, वो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये इसका आह्वान है, ये भारत को चैलेंज है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के पुरुषार्थ को चैलेंज है, ये आपके हमारे अंदर के मर्दानगी को चैलेंज है। ये कहता है कि कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, भारत को पीछे हटना पड़ेगा और कश्मीर पाकिस्तान को जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तानी है। और ये बोलता है, जो आपने सुना कि किसी को अगर आज़ादी की चिंगारी उसके मन में, इसने ये चिंगारी नहीं, ये आग लगाई है और ये आग उनके आज़ादी के लिए नहीं है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये कश्मीरियों को बताना जरूरी है। पाकिस्तान जैसे बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है वो उनको बताना जरूरी है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए क्या करता है ये भी सोचना जरूरी है। ऐसे लोगों के आह्वान को हिंदुस्तान की ये युवा फौज, जो इस देश का सबसे बड़े संख्या में आज युवक है, वो युवक अपने अंदर ये भी कसम तो कभी खाए। क्या केवल गर्लफ्रेंड की ही कसमें खाएंगे? केवल प्यार के ही वादे करेंगे? क्या कभी भारत माता से वादा करेंगे कि नहीं? ऐसे कार्यक्रम को सुनने और देखने के बाद कैसे लोगों की जो देश के खिलाफ गद्दारी है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए जीवन का कुछ हिस्सा हम भारत माता को देंगे। ये संकल्प जिस दिन हम लेंगे, और केवल संकल्प नहीं लेंगे, उसको वास्तव करने के लिए एक कदम भी आगे चल पड़ेंगे, तो गिलानी जैसे सांप या तो बिल में भाग जाएंगे, जो इनका बिल पाकिस्तान है, या फिर हमारे कदमों के नीचे कुचले जाएंगे। बस हिंदुस्तान ने वो कदम उठाने की जरूरत है जिसके लिए बिंदास बोल हमेशा हम आपके सामने करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।